हेलो। आज हम आगे पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन करे थे और क्वेश्चन नहीं, इक्वेटोरियल एक्सियल पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का इफेक्ट देखा था। अब हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के साथ क्या होगा ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारा डाइपोल है, दैट इज़ माइनस क्यू यहाँ पे है, प्लस क्यू यहाँ पे है। ठीक है, 2a बीच का डिस्टेंस है और वो रखा हुआ है बस ऐसे ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल क्या होगा, एफ नेट इक्वल टू क्यू ई माइनस क्यू ई, दैट इज ज़ीरो। है ना। अगर हम इसकी बात करें तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्यू ई और क्यू ई में सप्रैक्शन हो जाएगा तो ज़ीरो रहेगा। तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है ना। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। फिर सिंस बोथ इक्वल एंड अपोजिट पेयर ऑफ फोर्सेस एक्ट कपल, सो डाइपोल विल एक्सपीरियंस टॉर्क। तो अब टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। अब टॉर्क हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था। तो वही चीज़ यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक सेंस में देखी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की सेंस में देखी गई है। तो इक्वल और अपोजिट पेयर जब फोर्सेस के एक साथ एक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। तो टाउ इज इक्वल्स टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एफ क्या है, क्यू ई है, वो ये तो पता ही है। फोर्स इक्वल टू क्यू ई होते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 2a साइन थीटा। कैसे आया, क्या बताने की ज़रूरत है। ये अगर हाइपोटेन्यूज है 2a, तो ये वाली परपेंडिकुलर साइन थीटा हो जाएगी, बेस कॉस थीटा हो जाएगी। तो यहाँ साइन थीटा है। और यू ऑलरेडी नो कि q इंटू 2a क्या होता है, डाइ मोमेंट होता है, p बताया था, है ना। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट p आ जाएगा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन थीटा। और तुम्हें पता है पी ई साइन थीटा को हम पी क्रॉस ई भी लिख सकते हैं। अगर कॉस थीटा तो डॉट आता, यहाँ क्रॉस है। तो एक चीज़ समझ में आती है, टाउ परपेंडिकुलर टू मोमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है टाउ। आगे बढ़ते हैं, कुछ केसेस देख लेते हैं। अगर मान लो ये आपस में पैरेलल हैं तो थीटा ज़ीरो रहेगा, है ना। तो टाउ भी ज़ीरो होगा क्योंकि साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कौन कौन पैरेलल है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ये डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो भी क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू जीरो रहेगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। 90 डिग्री पे तो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कितना वर्क डन लगेगा एक डाइपोल को रोटेट करने में। वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, ये डाइपोल है, इसको रोटेट करने में कितना काम लगेगा। तो वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल बाय थीटा डी। हम मान लेते हैं स्मॉल स्मॉल रोटेशन दे रहे हैं उसको, है ना। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टाओ डी थीटा, है ना। छोटा वर्क जो होगा वो टाओ इंटू डी थीटा होगा। और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू Q1 से Q2 जाएगा। Q1 कह रहा हूँ, थीटा वन से थीटा टू। अगर यहाँ देखें, थीटा वन यहाँ था और जैसे ही बेंड हुआ डाइपोल ऐसा हो गया तो थीटा टू जाएगा। तो जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे यू कैन सी यहाँ पे W इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा आ गया। तो पता है साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है। और जब वैल्यूज डाली तो थीटा टू माइनस थीटा वन, पी इज इक्वल्स टू, अब माइनस जो है अंदर चला जाएगा तो कॉस थीटा वन पहले आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा टू आएगा। अब हम कुछ अलग अलग केस ले लेते हैं। अगर थीटा वन ज़ीरो है, थीटा टू 180 है, तो वर्क डन हो जाएगा 2 पी। बस यहाँ पे थीटा वन और थीटा टू की वैल्यूज डाल के देखनी है। ठीक है, एक छोटा क्वेश्चन देख लो, ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, यानी एक तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा कि अगर एक डाइपोल प्लेस है नॉर्मली इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रोटेट बाय 180 डिग्री। ठीक है, मतलब ये देखो, ये डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू ना, और रोटेट कर दिया 180 डिग्री। तो कैलकुलेट करना है कितना वर्क डन लगा। तो मेरे पास थीटा वन कितना है 90, थीटा टू कितना है 90, तो वर्क डन कितना होगा 0। तो हमने घुमा के वैसे ही रख दिया, बस ये चेंज हो गया है। स्टिल थीटा वन थीटा टू में क्या है, 90 रहेंगे, है ना। वो इन दोनों के बीच में देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे जा रही है, डाइपोल जो है ऐसे है, तो 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है। एरिया वेक्टर क्या होता है, अभी हम फ्लक्स वगैरह पे भी आते हैं। एरिया वेक्टर क्या होता है, इट इज़ डायरेक्टली नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया दिख रहा है,
एरिया वेक्टर जो है वो देखो ये सरफेस एरिया है, तो ये क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलरली निकलता है ऊपर को, तो डी एस इज इक्वल्स टू एन एन कैप डी एस। ठीक है, तो एन कैप इज इक्वल्स टू डी एस वैक्टर अपॉन डी एस। तो ये तुम्हें पता ही है कि हम कैसे लिखते हैं कैप कैप को वेक्टर अपॉन स्केलर करके, तो डी एस इक्वल टू एन कैप डी एस। फ्लक्स देख लेते हैं, फिर गॉस लॉ देखेंगे। फ्लक्स इट इज़ डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग क्लोज सरफेस एरिया। ठीक है, जो क्लोज सरफेस एरिया है उसमें कितनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी है, ई एफ एल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास हो रही है उस क्लोज सरफेस एरिया में से। तो फ्लक्स को हम ऐसे फाई से डिनोट करते हैं, और ई वैक्टर डॉट डी एस। तो ये देखो ई वैक्टर यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और डी एस इज द, मैंने बताया था क्या है, क्लोज सरफेस एरिया। तो डी एस ई डी एस कॉस थीटा, फ्लक्स इक्वल टू ये हो गया। अब गॉस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स इज गिवन एज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ। गॉस लॉ कहता है विच इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है, तो जब भी पूछा जाएगा अगर कि हम जैसे एप्लीकेशन भी होती है गॉस लॉ की, तो ये चीज़ का यूज़ करना है। क्या बोला कि फ्लक्स जो होता है दैट इज़ ये फाई इज गिवन एज अ सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल मतलब होता है कि ये होता है सरफेस, है ना, जैसे बोलते हैं ना इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो यहाँ एक्स तो है नहीं, डी एस है, तो ये सरफेस इंटीग्रल है, उसका इंटीग्रेशन ये क्लोज कर रखा है इन्होंने क्लोज पाथ में, है ना, क्लोज पाथ में यानी ऐसे, विच इज़ इक्वल्स टू 1/ε एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो 1/ε नॉट टाइम्स द नेट चार्ज क्यू नेट, या ऐसे बोल दो क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना। तो इसी चीज़ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा, और सिंस ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये पता है ना तुम्हें। तो ऐसा है, मान के चलो ये आर इज़ द रेडियस, चार्ज इज हेयर, और ये वेक्टर जो है नॉर्मल परपेंडिकुलर जा रहा है, तो आर कैप और एन कैप जो है सेम डायरेक्शन में। तो अब यहाँ देखो ई की वैल्यू में पता है, ई की वैल्यू पुट करी तो सब कांस्टेंट है, ई की वैल्यू पुट करी तो सब बाहर आ गया, इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू डी एस करा। तो अब तुम्हें पता है सरफेस जो होता है एक स्फेयर का, ये स्फेयर है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, बचा क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसलिए हमारा फ्लक्स जो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ऑब्जर्वेशन के कुछ पॉइंट है, और ये ऊपर एक जो भी मैं ऊपर लिखता हूँ ना तुम भी लिखा करो, ये ऊपर खाली जगह हमारे सर बताया करते थे कि ऊपर जो खाली जगह होती है ना, ये खाली रखने के लिए नहीं होती है, ये कुछ ऐसा पॉइंट जो तुम्हें याद होना चाहिए, या कुछ ऐसी चीज़ जो रहनी चाहिए ऐसे चुटकी बजाते ही, तो वो है कि गॉस लॉ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज नेसेसरी। गॉस लॉ में ज़रूरी है ये। अब ऑब्जर्वेशन के पॉइंट्स देख लेते हैं कि द क्लोज सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस। जो क्लोज सरफेस है ना, ये दिख रहा होगा इस साइड। इफ़ नेट चार्ज इनक्लोज इज ज़ीरो देन फाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जो नेट चार्ज अगर इनक्लोज है वो ज़ीरो है, तो फाई भी ज़ीरो होगा। इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ यू ऑलरेडी नो क्या होता है, और जैसे आर स्क्वायर नीचे आ जाता है ना, वही चीज़। चार्ज प्रेजेंट इन साइड द गॉसियन सरफेस ओनली कंट्रीब्यूट टू टोटल फ्लक्स, दैट इज चार्ज प्रेजेंट आउटसाइड द गॉसियन सरफेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू फ्लक्स। ये चीज़ें सुनने में तो बड़ी इजी लग रही हैं कि जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर जो चार्ज है वही फ्लक्स क्रिएट करेगा, बाहर वाला नहीं करेगा। तो ऑब्वियस बात है, मगर क्वेश्चन ट्रिकी हो जाता है जब बाहर की भी इंफॉर्मेशन दे दी होती है और हम सोच रहे होते हैं कि वेयर टू अप्लाई दिस। ठीक है, फाइंड द टोटल फ्लक्स इन अ डाइपोल। डाइपोल में फ्लक्स बताओ, टोटल चार्ज जो होता है वो क्या होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू दैट इज ज़ीरो। फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। बात समझ में आती है। नेट चार्ज निकालते हैं। एप्लीकेशन देखो, कूलम्स लॉ देख लेते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ क्या है कि ये समझ में आ गया ना, क्लोज पाथ में इंटीग्रल कर रहे हैं, ई डी ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर इज इक्वल्स टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल क्यू ले रखा है इस बार, आर इज द रेडियस एंड यू ऑलरेडी नो दिस, क्यू नॉट इज दिस। तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। ई बाहर आ गया, डी एस अंदर, इज इक्वल्स टू क्यू अपन एप्सिलॉन। तो ई हो गया, ये चीज़ क्या हो जाएगी,
इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो देखो ये जो था 4 पाई r स्क्वायर था, ये नीचे आ गया, तो हमने इसको रीअरेंज करके लिख दिया। और एफ क्या होता है, क्यू नॉट ई होता है, एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई होता है। और यहाँ पे ई की वैल्यू रखी, तो एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर। तो देखो कूलम्स लॉ प्रूफ हो गया गॉस लॉ का यूज़ करके। कुछ नहीं है, ये बस तुम्हें इतना मालूम है ना कि फोर्स इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई होता है। ये देखो ये क्यू नॉट पड़ा, ये मालूम है ना तुम्हें, तो बस ई को ही डाला गया और फिर वो वाला फॉर्मूला बन गया जो कूलम्स लॉ हमने देखा हुआ है। वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ देख लेते हैं। यहाँ पे एन कैप है, ये भी एन कैप है, ये भी एन कैप है। पी क्यू जो है डायरेक्शंस है फॉर क्रॉस सेक्शन एरिया पी, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होगा, फाई पी दैट इज फ्लक्स ऑफ पी इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस 180 डिग्री। ठीक है, क्यों 180 डिग्री होगा, क्योंकि ई की डायरेक्शन कहाँ है, राइट साइड में है, और एन की डायरेक्शन कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, तो 180 डिग्री आया। तो फाइव पी जो हो गया माइनस ई डी एस हो गया। फॉर क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया क्यू, क्यू के लिए क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में है, ये भी राइट डायरेक्शन में है, तो ई डी एस कॉस 0 हो गया, तो ई डी एस आ गया। फॉर कर्व सरफेस एरिया क्यू इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, अब ये जो है परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, ये भी 0 आ गया, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। एक प्लस था एक माइनस था और बीच वाला तो 0 था ही। तो इफ नो नेट चार्ज इनक्लोज नो फ्लक्स एग्जिस्ट, अगर कोई नेट चार्ज नहीं है तो कोई फ्लक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो चार्ज स्फीयर, ये भी देख लेते हैं, 3 मार्क्स का आ सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो चार्ज स्फीयर। तो तुम बताओ ये हॉलो है, इसका ऊपर वाले का रेडियस आर है, ये आर डैश है अंदर का, फिर प्लस 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 हो गया, हॉलो बोला तो अंदर खाली होगा, और बाहर जो है वो हमने सरफेस ले लिया, एरिया ले लिया डी एस, और डी एस वैक्टर ई वैक्टर साथ में। अब देखो फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है, फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, देखो डायग्राम जो दिखाया मैंने उसको दिमाग में रखना। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये मालूम है ना। अब कॉस 0 डिग्री क्योंकि सेम डायरेक्शन में, ई बाहर लिया, डी एस की जगह 4 पाई r स्क्वायर रखा, एग्जैक्टली वही चीज़ करी, फिर बताया इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा है, दिस शोज द आउटसाइड स्फीयर बिहेव एज पॉइंट चार्ज। तो आउटसाइड स्फीयर जो है पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, फॉर अ पॉइंट ऑन स्फीयर देखते हैं, ये चीज़ समझ में आया कर क्या रहे हैं। पहले हमने क्या करा, फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, मान लो कि कोई पॉइंट है जो स्फीयर के बाहर है, वो कैसा बिहेव करेगा, उसके लिए स्फीयर कैसे बिहेव करेगा। अब मान लेते हैं एक पॉइंट है जो स्फीयर के ऊपर ही है, तो यहाँ पे तुम बताओ कि एग्जैक्टली ये चीज़ गॉस लॉ कहता है ना। इसको एक बार तुमने गॉस लॉ अभी अभी बताया ना मैंने, उस चीज़ को नोट कर लेना और ये दिमाग में रखना, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ लिख के। फिर तुम्हें पता है कि क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट तो होता ही है, यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ गया, क्यू अपन 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ आर में चेंज है, बड़ा आर जो था वो आउटसाइड के लिए था, ये जो एग्जैक्ट आर है ये किसके लिए है, ये ऑन द सरफेस के लिए। दोबारा देखो डायग्राम मत भूलो भाई, ये बड़ा आर जो है ये आउटसाइड के लिए है, ये एग्जैक्ट आर जो है सरफेस के लिए, और इनसाइड के लिए आर डैश है। तो सब सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या करा कि ये चीज़ क्या है हमारी सरफेस है ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी एक नया टर्म तुम्हारे लिए आ गया, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा जो होता है ये डिनोट क्या करता है, क्यू अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, ये है सरफेस चार्ज, यानी सरफेस के ऊपर क्या चार्ज है, एक ऐसा स्फीयर है जिसके सतह पे छू रहे हैं हम, तो उस पर क्या चार्ज है, यही सरफेस चार्ज डेंसिटी बताता है। ठीक है, अभी हमने आउटसाइड वाला देखा, अब हमने सरफेस देखा, अब क्या देखेंगे, इनसाइड देखेंगे। तो एट द पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, ये गॉस लॉ कहता है, सो एज नो चार्ज इज इनक्लोज, कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है, तो फाई इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो हेंस ई इज इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, हॉलो स्फीयर है, तो चार्ज नहीं है तो फिर फाई भी 0 हो जाएगा, क्यू 0 है तो फाई क्या होता है, क्यू अपन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ये सब 0 हो जाएगा, तो ई भी 0 हो जाएगा। तो एक ऐसा ग्राफ बन के आएगा, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि हॉलो स्फीयर के क्या पैरामीटर्स हैं, उनका ग्राफ बनाओ, ये सब पता होना चाहिए।
तो आर डैश अगर आर से छोटा है तो ज़ीरो रहेगा, अगर बराबर हो जाते तो एक एक पीक हासिल कर ली इसने, जिसको अभी हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन कह रहे थे ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली। उसके बाद ये क्या है, कर्व नीचे को जाता रहेगा जैसे जैसे आर बढ़ता रहेगा। ऑब्वियस बात नहीं है कि तुम एक हॉलो स्फीयर है उसके ऊपर पीक रहेगी, मगर जैसे जैसे तुम दूर होते जाओगे, क्योंकि वो चार्ज है ना उसके पास, तो चार्ज से दूर होते जाओगे तो इफेक्ट कम होता रहेगा, तो वही हो रहा है। ठीक है, तो नोट क्या करना है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू ओपन एल। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं ध्यान रखना कि ये जो सिग्मा है ये क्यू ओपन एस होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर एल से डिवाइड कर रहे हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। एस क्या होता है, एरिया। एल क्या होता है, लेंथ। लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या है, फाई बोलते हैं इसको, जो भी है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। अब देखो ये भी आ सकता है 3 नंबर का, देखो कुछ भी आ सकता है 3 नंबर का, है ना। तो हमें सबके लिए तैयार रहना है और जरूर नहीं रटना है। अभी जो मैंने समझाने की कोशिश की, होप तुम्हें आ रहा होगा समझ में। 3 मार्क्स का है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज वायर। लीनियर चार्ज वायर में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पे 2 फेसेस हैं, ए बी। ए ये रहा, बी ये रहा। अब तुम्हें पता है क्यू इज इक्वल टू क्यू बी इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। बात समझ सही है। और यहाँ पे ई डी एस क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये है, क्योंकि चार्ज जो है ये, चार्जेस जो हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज वायर। लीनियर है, लीनियर, याद आया ना, सरफेस की बात हो रही है, लीनियर की बात हो रही है, यानी एक लेंथ ही है बस उसकी। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो कॉस 90 ज़ीरो। तो हमें समझ में आता है कि ज़ीरो होगा। ठीक है, तो फ्लक्स ए फ्लक्स बी दोनों ज़ीरो। अंडरस्टैंडिंग के पर्पज़ से देखो ऐसा कि ये है, अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन निकालें चारों दिशाओं से, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सरफेस सर्कल इज रेडियली, नॉट एट टॉप और बॉटम। ठीक है, रेडियली होता है, टॉप बॉटम का चक्कर तो होता नहीं है। तो एन कैप इज 90 डिग्री विद ई एट कॉर्नर। आई बात समझ में। तो फॉर कर्व सरफेस एरिया अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ई डॉट डी एस के ओपन एप्सिलॉन, कॉस जो है यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो। ठीक है, फेसेस की बात कर ली थी ना, ए और बी। देखो ए और बी यहाँ पे देखो, इन फेसेस की बात कर ली थी, ये तो 90 90 बनाएंगे, मगर यहाँ पे तो जो है सेम है, तो कॉस 0 डिग्री बन रहा है ना। तो यहाँ पे ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या होगा यहाँ पे, 2 पाई आर एल। क्यों, कुछ कुछ याद आ रहा है, सिलेंडर का क्या होता था, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे हाइट की जगह एल है, ठीक है, लेंथ, तो एल लिखा गया है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ लैम्डा पैरामीटर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, अभी बताया मैंने तुम्हें, इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ऐसा कुछ हाइपरबोलिक कर्व बनेगा। हाइपरबोलिक बोलते हैं, पैराबोलिक बोलते हैं, पैराबोलिक होगा। सो होमवर्क लिख लो, एग्जाम्पल 1.11 या 1.11 और 1.12। ठीक है, ये 2014 में आया था, 2013 और 15 में आया था, तो कितना इंपॉर्टेंट है समझ में आ रहा होगा। एक और देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। पेपर में कुछ भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये बताओ वो बताओ, तो बताना होगा थिन है। ठीक है, चार्ज शीट क्या है, थिन है। तो ऐसा कुछ शीट है, तो टोटल फ्लक्स एट पॉइंट देखने वाले हैं। तो ये क्यू है, ये पी है, और इस पर प्लस प्लस चार्ज है। ठीक है, मान लेते हैं फॉर फ्रंट प्लस, गॉसियन सरफेस है, और फॉर बैक प्लस। अलग अलग चीज़ें हैं, आगे की तरफ से भी प्लस आ रहे हैं, दूसरे पीछे की तरफ से भी प्लस आ रहे हैं। शीट की बात हो रही है ना, भले ही थिन है, एक पेपर और शीट ऑफ पेपर, जैसे मैंने इस पेज पे भी लिख दिया, इस पेज पे भी लिख दिया, तो एक ही शीट के अलग दोनों पेजों पे लिख पा रहा हूँ मैं, तो यहाँ दोनों साइड से आ रहा है। तो ई डॉट डी एस प्लस ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, है ना। एक फ्लक्स निकाल रहे हैं एक पॉइंट पे, तो 2 ई डी एस कॉस ज़ीरो, डायरेक्शन सेम है, तो कॉस ज़ीरो हो जाएगा। 2 ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट को मैं देखो यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी है। तुम्हें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू अपन डी एस होता है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू डी एस लिख दूँ। नहीं लिखना है तुम्हारी मर्जी, आगे जाके वही होना है। ठीक है, मतलब अगर तुम यहाँ लिख दोगे तो डी एस से डी एस कट जाएगा। अगर तुम नहीं करते हो ऐसा कुछ, तो एट द एंड क्यू अपॉन डी एस जब जाएगा वो यही बन जाएगा। तो
घूम के तो यही बात आनी है। तो इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ 2 क्यों आए, क्योंकि दोनों साइड से है ना। और मान लो थिक होता, अगर सीट की एक थिकनेस होती तो क्या होता है यहाँ पे, ये क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता। ठीक है, तो फ्रंट पोर्शन और बैक बैक के लिए दोनों का ऐड होके वही हो जाता, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है।